बहुत सारे लोग मेरे पास जो आते हैं वो इस तरह से प्रश्न करते हैं कि जी आप बता दीजिए, आपको कैसे समझ आती है कि जो है ये पुखराज है, कैसे पता चलता है ये ट्रीटेड है। वो चाहते हैं कि मैं उनको एक लाइन में ये बता दूं, कोई जादुई तरीका जिससे उन्हें समझ आ जाए जी ये पुखराज है, या ये पन्ना है, या ये नीलम है ओरिजिनल। ये कैसे पता चल जाता है मुझे? उन्हें तो पता नहीं चलता। और ये ट्रीटेड है ये मैं कैसे बता रहा हूँ उन्हें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो एक लाइन में मैं उनको कुछ ऐसा बता दूं जिससे उन्हें पता चल जाए जी ये जो है ओरिजिनल स्टोन है, और ये ट्रीटेड है या नहीं है ये भी पता चल जाए उन्हें। इस तरह की जानकारी कोई समझदार व्यक्ति किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, वो ऐसी चीज़ें बताते हैं, पुखराज को दूध में रख दो, रात भर उसे दूध में रख छोड़ो तो ऐसा हो जाएगा, दूध का रंग बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, दूध तो फट जाएगा। रात भर अगर उसे दूध में रखोगे पुखराज को बाहर तो, और उसके ऊपर किसी के ऊपर केमिकल लगा दो, कुछ ऐसा कर दो। इस तरह का कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप जेमस्टोन की ओरिजिनलिटी समझ सकते हो। एक नॉन जेमोलॉजिस्ट के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने रत्न शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उसको तजुर्बा नहीं है, उसके लिए एक ही तरीका है जिससे कि उसे पता चल सकता है कि जेमस्टोन ओरिजिनल है या नहीं है। वो तरीका है कि वो किसी मान्य संस्थान में जाए, किसी गवर्नमेंट लेबोरेटरी में जाए प्रॉपर, वहाँ जाके कुछ धन व्यय करे और उसे टेस्ट करवा ले। इसके सिवाय कोई दूसरा तरीका है नहीं। पर बहुत सारे लोग ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका ना तो है और ना वो मान्य हो सकता है, ना उसकी कोई औचित्य हो सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। जैसे नीलम है, वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एक पर्टिकुलर हीट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर वो फॉर्म हुआ। अगर वैसा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हीट क्रिएट कर देंगे सिमिलर केमिकल्स के साथ, तो एक नीलम जैसी चीज़ बन जाएगी, पर वो नीलम नहीं होगा। अब वो जो सिंथेटिक नीलम है और जो ओरिजिनल नीलम है, उसमें जो फ़र्क पता चलेगा वो एक ट्रेंड जेमोलॉजिस्ट को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको तजुर्बा है इस चीज़ का, उसके पास इस तरह का लूप होता है। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। 10x 20x में ये मिलता है। ये इससे वो उसके अंदर के रेशे को समझता है। जब वो उसके रेशे को समझता है तो उसको ये बात की समझ आ जाती है कि भैया इसमें जो रेशा है ये ओरिजिनल है या किसी ने कारस्तानी से बना दिया इसको। उस रेशे की तारों को, उसके आकार प्रकार को, उसकी चमक को पूरी तरह से समझने के बाद एक पेशेवर व्यक्ति जो कि पेशेवर जेमोलॉजिस्ट है, उसको तजुर्बा है, वो बता देगा कि ये पुखराज जो है ये ओरिजिनल है, ये शीशा नहीं है, या ये टोपाज नहीं है, या इसमें हीटिंग है, या इसमें ट्रीटमेंट किया हुआ है। जो आम व्यक्ति अगर सोचे कि मैं जस्ट एक बार देख के उसे ऐसे समझ जाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे एक लाइन में ऐसा बता दिया जाए कि जो है पृथ्वी से आसमान में रॉकेट कैसे जाता है, मैं बस उसे समझ लूँगा और मैं भी रॉकेट उड़ाऊँगा फिर उसके बाद कल से। ऐसा नहीं कर सकता कोई। हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे हम उसका जो है साइज़ देखते हैं। ये हमारा उपकरण है जिससे कि हम उसकी नाप करते हैं। mm में हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो कितना बड़ा है रत्न। फिर उसके बाद उसको जो है, ये जो है हमारा रिफ्रैक्टोमीटर है, इसमें रख के हम उसकी रिफ्रैक्शन को देखते हैं। पर फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं, इसके फिर वज़न के साथ इसकी क्या डायमेंशंस आ रही हैं उसके अनुपात से अंदाज़ा लगाते हैं। पर ये जो है सिर्फ प्रीमिया फेशिया एविडेंस है, मतलब ये मोटे तौर से मोटा मोटा आपको बता रहा है, आपको उस डायरेक्शन में ले जा रहा है, बता रहा है कि ये ओरिजिनल स्टोन है या नहीं है। अल्टीमेटली जो उसको देखा जाएगा वो या तो इससे देखा जाएगा, या एक जेमोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होती है, उससे जब हम जेमस्टोन को देखेंगे बड़ा करके तो हमें पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल जेमस्टोन है या नहीं है। इसके सिवाय
कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट या ट्रीटेड स्टोन का बाइफर्केशन कर पाएँ। इसलिए ऐसा कष्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो चीज़ आप कर ही नहीं सकते। आपको अगर कोई जेमस्टोन टेस्ट करवाना है तो प्रॉपर लैब से उसे टेस्ट कराइए, जहाँ पे वो पूरी डिटेल देते हों कि इसमें टेस्टिंग है, हीटिंग है, ट्रीटिंग है, हीटिंग है, कलर फिलिंग है, डाइंग है, क्या किया हुआ इस जेमस्टोन के साथ। इन सब चीज़ों का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद, समझने के बाद ही जेमस्टोन खरीदें आप।